तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, हैशटैग 2। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हम बनाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो पहला पार्ट था वो तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसे आप जाके देखें क्या क्या इस ऐप में होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज। न्यू प्रोजेक्ट, एम टी व्यू एक्टिविटी, नेक्स्ट। एप्लीकेशन का नाम हम रखते हैं ओरा, AURA। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो भी अच्छा लग रहा हो आपको। ठीक है, जावा यूज़ करेंगे हम यहाँ, और ग्रोवी DSL बिल्ड डॉट ग्रेडल। ओके, देन फिनिश। तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है और इंटरनेट स्पीड पे। ओके, तो सारी चीज़ प्रोसेस हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि अपने इस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम ओरा है, इसको हम क्या करते हैं, फायरबेस से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और फायरबेस का यूज़ तो हमें करना ही है इसमें। ठीक है, टूल्स पे जाते हैं, देन फायरबेस, एंड हम इसमें नीचे जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अथेंटिकेशन पे जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। एंड पहले हम अथेंटिकेट करेंगे, अथेंटिकेट यूजिंग अ कस्टम अथेंटिकेट सिस्टम जावा। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट टू फायरबेस। एंड इसमें हम क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, इसका नाम हम और रहने देते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू, एंड इसको अनेबल करिए, सॉरी डिसेबल करिए, और कंटिन्यू, अनचेक क्रिएट प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये फाइनली हो चुका है, कंटिन्यू पे करते हैं हम। और ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इस पे हम कनेक्ट दबाते हैं और बैक। एक बार हम जाके देख लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं। सो अगर यहाँ पर ग्रीन चेक और कनेक्टेड लिखा था, इसका मतलब आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले साइन अप एंड लॉगिन वाला काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले हमें ऑथेंटिकेशन वो करना पड़ेगा। तो इस पे आप एक्सेप्ट चेंजेस करिए, तो ये वाली जो डिपेंडेंसी है जाके वहाँ बिल्ड डॉट ग्रेडल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट चेंजेस। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट चेंजेस करा तो ये वहाँ जाके स्टोर हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा, इम्प्लीमेंटेशन लिप्स फायरबेस डॉट ऑथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक गेटिंग स्टार्ट वाला पेज बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, न्यू, और एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। इस पे हम लिखेंगे गेटिंग स्टार्ट, स्टार्ट एंड देन फिनिश। ओके, तो ये पेज बन चुका है। और इसके बाद आप रेस में जाइए और वैल्यू एंड देन थीम डॉट XML, ये वाला। ठीक है, तो इस वाले पेज में आने के बाद आपको ये वाली चीज़ हटानी है और इसमें लिखना है थीम डॉट मटेरियल एक्टिव मटेरियल कम्पैक्ट डॉट लाइन कंपोनेंट डॉट लाइट डॉट नो एक्शन बार, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसके कलर्स हैं और जो आइटम्स हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये पूरा पेज ही थीम डॉट XML का, तो उसको आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर ये एरर आए हैं। इस एरर का रीज़न ये है कि हमने ये कलर डिफाइन नहीं करे। ठीक है, तो आप कलर में जाइए, कलर वाले पेज पे, और इन वाले कलर को हटाकर, तो ये वाले कलर्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से कॉपी करना और पेस्ट कर देना। ठीक है, तो कंट्रोल V। तो ये सारे कलर हैं, या आप इसे यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं देख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, थीम इसमें आएंगे, कलर ये एरर हट चुका है। और ये वाला एरर क्यों आ रहा है भाई?
तो ये पूरा पेज आप कॉपी करके पेस्ट कर देना। तो कंट्रोल सी एंड भी, तो ये एरर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद आप, तो ये थीम और कलर का काम हो चुका है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा गेटिंग स्टार्ट वाला जो पेज है, ठीक है, वो किस टाइप से दिखने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट करते हैं। हाँ, धीरे धीरे करके सारी चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके बटन्स बनाएंगे और लेआउट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम हटाते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हम ड्राइवल पे जाएंगे और यहाँ न्यू ड्राइवल रिसोर्स फाइल, ठीक है, इस पे हम लिखेंगे शेडो, एस SHADO, शेडो, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम शेप, एंटर, ओके। तो ये शेडो डॉट एक्सएमएल का कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे ही प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ सीधा पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे देखिए ये एक आउटलाइन बन गई है शेडो टाइप की। तो ये इस कोड की वजह से हुई है, ठीक है, ये रहा। इसे हटाते हैं एंड इसके बाद हम फिर से जाएंगे ड्राइवल, राइट क्लिक, न्यू ड्राइवल रिसोर्स फाइल। इसके बाद हम बनाएंगे बटन, ठीक है, बटन पर्पल, PURPL, ठीक है, एंड यहाँ पे हम अगेन हम शेप लिखेंगे, शेप शेप एंड देन ओके। तो ये पेज बन चुका है और इसके बाद इसका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, कंट्रोल V। तो ये देखिए कि पर्पल कलर का शेप बन चुका है, ठीक है। और इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम अगेन जाएंगे ड्राइवल, न्यू ड्राइवल रिसोर्स फाइल, इसमें हम बटन का नाम लेंगे बटन गिरे, बटन अंडरस्कोर गिरे, एंड यहाँ अगेन हम शेप लिखेंगे, शेप एंड देन ओके। तो इसका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा और यहाँ पे आप सिंपली कंट्रोल V कर देना, कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर और रेडियस इस 18 dp, इसका मतलब है ये वाला देखो जो यहाँ पर ये आ रहा है ना, रेडियस, ये जो ये हल्का सा घुमा है, इसका काम ये है, ठीक है। और ये सॉलिड कलर, ये सॉलिड हमने दिया है कलर के लिए क्योंकि हमें कलर डिफाइन करना था, ये रहा, ठीक है। तो इसको भी हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे ड्राइवल, राइट क्लिक, न्यू रिजर्व रिसोर्स फाइल, और इसके अंदर हम लिखेंगे बटन, बटन आउटलाइन, बटन आउटलाइन, ओके। एंड अगेन यहाँ पे हम शेप लिखेंगे, SHA शेप, एंटर एंड देन ओके। ये क्रिएट हो चुका है। तो इस बटन आउटलाइन का कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप सिंपली कंट्रोल V करना और ये आउटलाइन हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा ये सारा काम हो चुका है, जो बटन्स हमें बनाने थे वो बन चुके हैं। अब हम सीधे जाएंगे और गेटिंग स्टार्ट वाले पेज पे काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसे हटाइए और यहाँ लिखिए लीनियर लेआउट, ठीक है, LIN, लीनियर लेआउट। और इसकी जो ओरिएंटेशन होने वाली है वो होगी हमारी वर्टिकल, एंड इसकी हम जो ग्रेविटी है वो देने वाले हैं सेंटर। ग्रेविटी सेंटर का मतलब ये होगा जो आपकी सारी जो लेआउट होंगे इसके अंदर हम जो भी बनाने वाले हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, लेफ्ट राइट बॉटम अप से C सब कुछ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम एंटर दबाते हैं और इसके बाद लिखेंगे पैडिंग, ये पैडिंग हम दे देते हैं 24 dp, ठीक है। और इसके अंदर हम दोबारा से एक लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे, लीनियर लेआउट मैच पेरेंट वेब कंटेंट। तो जो ये UI वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, और इसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। पूरा कोड मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस पूरे ऐप का, तो आप सिंपली कॉपी करना और सीधा पेस्ट कर देना, ठीक है। बाकी आपको अगर साथ साथ करना है तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, एंटर। SRC वो होगा हमारा
अच्छा, उसके लिए अभी हमारे पास ऐप आइकन नहीं है, ठीक है? तो मैं आप सारे आइकन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, जिसमें ऐप आइकन होगा और गूगल की फ़ोटो और मतलब बहुत सारे आइकन होंगे। अभी फ़िलहाल हमें इस पेज के लिए 3 आइकन की ज़रूरत है, तो 3 आइकन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, ओके, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉर्मली आइकन कॉपी करना और यहाँ ड्रॉएबल में जाके राइट क्लिक और पेस्ट सीधा, ठीक है? तो 3 आइकन मैंने अभी कॉपी करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से हैं वो, ओके? तो वो आइकन है, एक ही ऐप आइकन और विथ गूगल विथ फोन, ठीक है? ये 3 आइकन अभी मैंने पेस्ट करे हैं, आप भी वहां से कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है? यहाँ पे एसआरसी में जाना और एसआरसी पे आपको लिखना है ऐप आइकन, एंटर, ठीक है? तो ये वाला आइकन आ चुका है आपका। और कनेक्ट विथ व्हाट मैटर्स। तो इसमें आप जैसा देख पा रहे होगे कि अभी ये वाला पोर्शन वाइट नहीं आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप थीम डॉट एक्सएमएल में जाएंगे और तो इसमें जाकर थीम डॉट एक्सएमएल में आप ये वाली पेज डॉट को हटा देना, ठीक है? इसके बाद अगर आप अपना वो पेज चेक करेंगे तो ये वाइट हो चुका है, ठीक है? अब हम इस पे आगे काम करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू के बाद हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा, टेक्स्ट व्यू खत्म यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं। इस बटन का नाम होगा क्रिएट अकाउंट।
एंटर। वो सारी चीज़ हो चुकी है, कलर हो चुका है, सब चीज़ हो चुकी है, ऑलरेडी सेंटर है तो ग्रेविटी सेंटर देने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मली से हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पेज पूरी तरीके से बन गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें जावा कोड करना है। तो हम जो ये वाला पेज है गेटिंग स्टार्ट, अब हमारा टारगेट अब क्या होगा देखो, कोई क्रिएट अकाउंट दबाएगा तो वो साइन अप वाले पेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब उसे सारी अपनी फिल करनी होंगी, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह जो भी है, और फोटो वगैरह, ठीक है। और अगर कोई इसमें अकाउंट ना बना के सीधा फ़ोन मतलब ओटीपी वगैरह से करना चाहता हो तो फ़ोन से कर सकता है, ठीक है। कोई गूगल से करना चाहता हो तो वो गूगल से कर सकता है, ठीक है, साइन अप विद गूगल। और अगर किसी पे ऑलरेडी अकाउंट है तो वो लॉगिन दबाएगा और वो लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला काम रहने वाला है, तो इसमें हम जाते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेज तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो इसके बाद हम साइन अप और लॉगिन वाला पेज बना लेते हैं। तो न्यू एक्टिविटी और एमटीवी एक्टिविटी, इसके अंदर हम जाएंगे साइन अप, SIGN, साइन अप, एंटर, और लॉगिन पेज एक्टिविटी, एमटीवी एक्टिविटी, ठीक है। इसमें जाके लॉगिन, लॉगिन, एंटर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे पेजों को हटा देंगे पहले से, इसके अलावा क्लोज अदर टैब, ठीक है, ये बचा है। इसके अलावा हम सारे पेज हमने हटा दिए हैं। हम जाएंगे नॉर्मली गेटिंग स्टार्ट पे, और यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। प्राइवेट बटन, VUT बटन, ठीक है। बटन हम पे दो बटन है, एक होगा क्रिएट अकाउंट, AWC, और दूसरा बटन था हमारा लॉगिन, ठीक है जी। इनकी हम आईडी गेट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और एंटर, इनकी आईडी गेट कर लेते हैं। तो क्रिएट अकाउंट इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी, और आर रेडी क्रिएट अकाउंट, ठीक है जी, यही इसकी आईडी थी। आपको क्या करना है कि इसकी जो हमने आईडी दी थी बटन के अंदर, बटन क्रिएट, इसे चेंज मत करना, ठीक है। जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ लिखनी है, एंड एंटर। और वैसे ही हम करेंगे लॉगिन, हेलो लॉगिन, और लॉगिन इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी, इसके अंदर ही हम लिखने वाले R.ID.login, हेलो बटन लॉगिन, ठीक है जी, एंड देन सेमीकोलन। तो ये चीज़ हो चुकी है, हमने आईडी गेट कर लिया। इसके अंदर हम क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, क्लिक लिस्टनर लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्लिक लिस्टनर लगाने वाले, तो इसमें लिखेंगे हम पहले क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू ऑन व्यू ऑन, पहला वाला, एंड देन एंटर, ठीक है जी। इसके अंदर हम चलाएंगे इंटेंट। अगर कोई क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो उसे हम सीधा लेके जाएंगे साइन अप वाली एक्टिविटी पे, ठीक है। तो वो लिखते हैं हम इंटेंट, इंटेंट गेटिंग स्टार्ट से हम लेके जाएंगे साइन अप वाले, ठीक है जी। और एक्टिविटी स्टार्ट, तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट क्लास कर लेते हैं, ठीक है जी। ये फंक्शन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, और ये सेम काम हमें करना है। तो ये सेम काम हमें करना है लॉगिन बटन के लिए। यहाँ हम एंटर दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे लॉगिन, इन लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, एंटर। और इसके अंदर हम ये सेम लाइन, सेम कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और गेटिंग स्टार्ट से हम जाएंगे कहाँ, गेटिंग स्टार्ट से हमें जाना है लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है जी। तो एक बार हम अपने ऐप को रन करके देख लेते हैं। तो जो उससे पहले हम जाएंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये, एंटर। और हमारा जो पहला पेज अभी हम जो हम जैसे ऐप खुले तो वो हमें क्या दिखना चाहिए, तो गेटिंग स्टार्ट वाला पेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेटिंग स्टार्ट वाले पे पहले हम यहाँ लिखेंगे ट्रू,
TR ट्रू एंड इसको हटाएंगे, ये क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद हमें जो इंटेंट फिल्टर है, ये इंटेंट फिल्टर क्या करता है, ये फंक्शन, इसे हम कट करेंगे और इसके अंदर ये एक्टिविटी यहाँ क्लोज हो रही है और ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है गेटिंग स्टार्ट के लिए, यहाँ कर देंगे कंट्रोल V। इसका काम क्या होता है कि हम जो हमें पहला पेज चाहिए होता है, एक्टिविटी लॉन्चर होता है ये, तो सबसे पहले यही आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम ऐप को रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, मैं रन करता हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, जब तक आप वेट करिए। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने, हमारा काम क्या था, क्रिएट अकाउंट पे हम दबाएंगे तो ये हमें साइन अप वाले पेज पे ले जाएगा। हमने दबाया तो देखो ये एक्टिविटी चेंज हुई। ठीक है, तो ये दूसरे पेज पे, अभी इस पेज पे हमने डिज़ाइन नहीं किया है तो उसको हम डिज़ाइन करेंगे बाद में। ठीक है जी, और जैसे हम बैक दबाते हैं और जैसे हम लॉगिन वाले बटन पे दबाएंगे तो वो लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है, इस पे भी हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, मतलब बटन काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे काम करते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, तो क्रिएट अकाउंट के लिए हमें साइन अप वाला पेज बनाना है और एक लॉगिन वाला पेज बनाना है, फिर उसके अंदर हम फायरबेस से काम करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ओके गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आगे वाला काम हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जो ये वाला पार्ट है ये #2 है। तो #1 आप इंट्रोडक्शन पार्ट था, यहाँ से मेन ऐप बनना स्टार्ट हुआ है। तो जो पार्ट 3 होगा आएगा, इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि साइन अप पेज और लॉगिन पेज को कैसे बनाया जाए। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। बहुत ही बढ़िया ऐप बनने वाला है। ठीक है जी।